प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो मौजू है वो है जमात नाहम का उर्दू पेपर पैटर्न। कल हमने इंग्लिश का पेपर डिस्कस किया था, आज हम अपने ही सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़िंदगी के असूलों में से किसी एक असूल पर बात करते चलें। आज बेटा जो हमारा असूल है वो है ज़मीर। सबको पता है ज़मीर इंसान का बेहतरीन दोस्त होता है। जब इंसान कोई गलत काम करने लगता है, चोरी करने लगता है, डाका डालने लगता है, किसी का हक मारने लगता है या फिर अपने फ़राइज़ में कोताही करने लगता है, तो ज़मीर की आवाज़ एक बार ज़रूर उभरती है। अगर तो उस ज़मीर की आवाज़ सुन ली जाए तो समझें कि आप कामयाब हो चुके हैं, लेकिन अगर उसी ज़मीर की आवाज़ को पसे पुश्त डाल दिया जाए तो समझें कि आपकी जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो चुकी है। तो बेहतर यही है कि अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनें, क्योंकि ज़मीर की आवाज़ सुनने से ही न सिर्फ आप अपने आप को खुश रख सकते हैं, बल्कि आप दूसरों में भी खुशियों के ख़जाने लौटा सकते हैं और दे सकते हैं। चलें बेटा बात करते हैं पेपर पैटर्न पर। हमारा जो पेपर है बोर्ड के मुताबिक वो है, सबसे पहला सवाल, इसके टोटल जो सवालात हैं उर्दू पेपर के वो होते हैं 9 सवालात, जिनमें से पहला सवाल है कसीरुल इंतखाबी सवालात। ये 15 नंबर का बेटे सवाल है, जिसमें MCQs पूछे जाते हैं और हर सवाल के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिनमें से दुरुस्त को आपने मुंतखब करना होता है। ये आते कहाँ से हैं? मशकी जो मशकों में दिए होते हैं एक्सरसाइजेज में, उनमें से आ जाते हैं, मुसन्निफ के हालाते ज़िंदगी में से आ जाते हैं, या फिर सबक के अंदर से भी उठाए जा सकते हैं। वाहिद जमा पूछे जाते हैं, मुज़क्कर मुअन्नस पूछे जाते हैं, अल्फाज मुतज़ाद पूछे जाते हैं, और 2 सवाल लाजमी ऐसे होते हैं जो कि इराब पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये लाजमी बेटे जो 15 सवालात हैं इनको बहुत गौर से करना पड़ता है और बहुत ध्यान से करना पड़ता है। इसी तरह दूसरा सवाल है अशार की तशरीहात। ये बेटे 10 नंबर का सवाल है, जिसमें 2 तरीक़ों से सवाल होते हैं। तरीका मतलब ये है कि एक हिस्से नज़्म में से कुछ अशार होते हैं और कुछ हिस्से गज़ल में से। हिस्से नज़्म में से 3 अशार होते हैं, 3 करने होते हैं, 4 दिए जाते हैं। इसी तरह हिस्से गज़ल में 3 अशार दिए जाते हैं, जिनमें से 2 करना होता है, यानी कि 2 अशार की आपके पास चॉइस होती है। 10 नंबर का ये सवाल है। नंबर 3 पे जो सवाल है ये बेटे इक़्तिबासात की तशरीहात हैं। इक़्तिबास पे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इक़्तिबास की तशरीहात किस तरीके से की जाती है, वो आप वीडियो मेरी देख सकते हैं पिछली। इक़्तिबासात की तशरीहात बेटे जो हैं ये 10 नंबर की हैं। 2 आती हैं, इक़्तिबास जो हैं असबाक में से उठाए जाते हैं और 2 उठाए जाते हैं, दोनों ही करना ज़रूरी होते हैं, हवाला मतन के लिहाज से इनको करना होता है। सवाल नंबर जो 4 है ये मुख्तसर जवाबात हैं, यानी कि 8 सवाल दिए जाते हैं। ये सवालात कहाँ से लिए जाते हैं? मशकी सवालात लिए जा सकते हैं, ये असबाक में से लिए जा सकते हैं, या फिर ग्रामर की इस्तिलाहात पूछी जा सकती हैं। 8 सवाल दिए जाते हैं बेटा, जिनमें से 5 सवाल आपने करने होते हैं। 10 नंबर का ये सवाल है। सवाल नंबर 5 है असबाक के खुलासाजात। टोटल 11 असबाक हैं, जिनमें से 2 असबाक पूछे जाते हैं, 2 असबाक दिए जाते हैं, जिनके आपने उनमें से एक का खुलासा लिखना होता है, और ये 5 नंबर का सवाल होता है। नंबर 6 सवाल जो है वो है नज़्म का खुलासा। 4 नज़में हैं आपके सिलेबस में, उनमें से एक हमद है, एक नाद है, बेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें, बहार रख और बरसात की बहारें। ये 4 नज़में हैं। चारों नज़मों में से बेटा एक नज़्म का खुलासा या फिर उसका मरकज़ी ख्याल पूछा जाता है और इसमें शायर का नाम ज़रूरी होता है। 5 नंबर का ये सवाल है। नंबर 7 पे जो सवाल है इससे ग्रामर में से है ख़त या दरख्वास्त। इसमें चॉइस होती है, आपने या ख़त लिखना होता है या दरख्वास्त लिखनी होती है, और ये पूरे एक पेज पर मुश्तमिल होता है। 10 नंबर का ये सवाल है। सवाल नंबर 8 बेटे कहानी या मुकालमा। 5 नंबर का ये सवाल है। इसका भी पेपर पैटर्न जो होता है, जो सवालात हैं ये दिए गए होते हैं, कुछ मुख्तस टॉपिक्स होते हैं आपकी ग्रामर के अंदर मौजूद हैं। नंबर 9 जो सवाल है ये ज़रबुल अमसाल या मुहावरात पर मुश्तमिल होता है। 2 तरीक़ों से ये सवाल आता है, या तो आपने खाली जगह पुर करना होती है, या फिर आपने जुमले गलत करके लिखे होते हैं, उनको आपने दुरुस्त करके लिखना होता है, और ये 5 नंबर का सवाल है। कितने नंबर का सवाल है? 5 नंबर का। बेटे ये था हमारा उर्दू का पेपर पैटर्न जमात नाहम का। पेपर पैटर्न कोई मुश्किल नहीं है। इसमें से इक़्तिबासात की तशरीहात पर हम 2 वीडियोस बना चुके हैं, बता चुकी हूँ कि आपने इक़्तिबास की तशरीह किस तरीके से करनी है, उसका पैटर्न भी बता चुकी हूँ, उसकी प्रेजेंटेशन भी बता चुकी हूँ। कल हम इंशाल्लाह अशार की तशरीहात पे बात करेंगे कि अशार की तशरीहात जो हैं वो आप किस तरीके से लिख सकते हैं, और 2 मिसरे जो होते हैं उनको खींच तान के उनके अंदर लिख कर आप उसे 1.5 पेज पर किस तरह लेकर आएंगे, तो इसकी तशरीह पर हम बात करेंगे। इसका रट्टा ज़ाहिर है लगाया नहीं जा सकता। ये था बेटे हमारा पेपर पैटर्न। मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत का सिला देने वाला अल्लाह है। तो अल्लाह आपको कामयाब करे। इंशाल्लाह कल फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।